इस 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस बहुत सादगी पूर्ण मनाने जा रहे हैं, जैसा कि शासन का निर्देश प्राप्त हुए हैं हमको। इस उपलक्ष्य में मैं रीवा वासियों को शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूँगा एवं एक संदेश ये भी देना चाहूँगा कि हम लोग अभी कोरोना से पूर्ण रूप से जीत नहीं पाए, तब हम लोग तभी जीत पाएंगे जब आप सभी का सहयोग प्राप्त होगा। सहयोग में हमको सभी को बिना मास्क के घर से नहीं निकलना है, बिना सैनिटाइजर के आपको दुकान के अंदर प्रवेश नहीं करना है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ही स्वतंत्रता दिवस हमारा पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। अगस्त की सभी रीवा वासियों व मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आप का स्वास्थ्य ठीक रहे, मंगलमय रहे और कोरोना इस समय संकट सबसे ज़्यादा रीवा में फैला हुआ है, इसके लिए ज़रूरी हिदायत ज़रूरी है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और घर में रहें, सुरक्षित रहें। कल 15 अगस्त है, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उसमें मैं सभी अपने रीवा जिले के और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 की संतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। हर्षोल्लास के साथ कोरोना संक्रमण के साए में मनाया गया आज़ादी का 74वां वर्षगांठ। अच्छे चाल चलन के लिए 14 कैदियों को किया गया उज्जवल भविष्य की कामना के साथ रिहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने किया संबोधन। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्र भारत की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज पूरे भारतवर्ष सहित विदेशों में भी रह रहे भारतीयों द्वारा तिरंगा फहरा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1947 को अंग्रेजों की 200 वर्ष की लंबी गुलामी से आज़ादी मिली थी और भारतवर्ष की एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नींव रखी गई थी। इस आज़ादी को पाने न जाने कितने ही वीर अपनी जाति भेदभाव को भूल भारत माँ को आज़ाद कराने फांसी में झूल गए। इस आज़ादी की कीमत को चुकाने कितनों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, इस देश को आज़ाद कराए। इसी क्षण को अक्षुण्ण बनाए रखने देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किला की प्राचीर से ध्वजारोहण कर राष्ट्र को संबोधित किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा राजधानी में व जिला मुख्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है और विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। किंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। वहीं संभागायुक्त कार्यालय में रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन द्वारा, कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा, आईजी कार्यालय में आईजी चंचल शेखर द्वारा, पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा द्वारा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा, न्यायालय परिसर में जिला सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह द्वारा, नगर पालिका निगम कार्यालय में निगम आयुक्त मृणाल मीणा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं शासकीय विद्यालयों में प्राचार्य द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति में भी ध्वजारोहण किया गया। प्रस्तुत विभिन्न कार्यालयों की एक झलकी एवं जानकारी के अंश।
राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने लहरा रहा है। ये हमारे सम्मान, हमारी अखंडता, हमारी सहिष्णुता और हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। मेरा पहला अवसर है, इस अवसर पर आप सबको इसकी आज सभी देशवासियों को, हमारे न्यायालय परिसर को, पूरे रीवा शहर को बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारा देश पूरे विश्व के साथ विकट परिस्थिति में गुजर रहा है। कोरोना वायरस का आतंक है। इस बीच में हमें सभी को तो सबसे पहले अपने को सुरक्षित रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क रखें और जहाँ भी हम रहें, हमारा देश तभी विकास कर सकता है जब जहाँ भी रहें, जिस रूप में रहें, अपने देश के प्रति समर्पित होकर के कर्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से करें। और निश्चित रूप से जो सही ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है वो देश की बहुत बड़ी पूंजी है और देश को आगे ले जाने में वही सक्षम है। इसलिए हम इसके लिए कृत संकल्प हों, दृढ़ हों कि हम देश के विकास के लिए अपने जिस राष्ट्र में हम जन्म लिए हैं, जिस माटी में रहे हैं, जहाँ पर हमने खाना खाया, जिसने पाला, जिसने सम्मान दिया है, उसके ऋण को हम मातृ ऋण और राष्ट्र ऋण को हम उसको वापस करें। इसी के साथ सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत सभी को आभार। सर, आज स्वतंत्रता दिवस है, क्या बधाई देंगे आम जनता के लोगों के लिए? बिल्कुल, हमारी तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से सभी देशवासियों को, हमारे देशवासियों को और रीवा वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत कठिनता से मिला, इसको सहेजना है, संभालना है और आगे बढ़ाना है। पुनः बहुत बहुत सभी को बधाई। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। यह दिन इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, हमारे देश के लिए कुर्बान होने वाले सभी साथियों, हमारे सभी कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें, उनको स्मरण करें, उनके बलिदान को समझें और उनके बताए हुए, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों, उनके द्वारा स्थापित संविधान का पालन करें और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें। इस पवित्र अवसर पर, इस पावन अवसर पर हम सभी आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय, आने वाला वर्ष इसी तरह हर्षोल्लास एवं मेहनत के साथ मनाएंगे, देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारतवर्ष आज आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में हर वर्ष की भांति आज़ादी के इस मौके पर केंद्रीय जेल में सजा याफ्ताओं को उनके उत्तम चाल चलन स्वभाव के कारण उन्हें भी कारागार से आज़ाद किया जाता है। इस वर्ष भी रीवा के केंद्रीय जेल में सजा याफ्ता 14 कैदियों को आज खुशी खुशी रिहाई, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जेल प्रबंधन द्वारा विदा किया। जिन्हें लेने उनके परिजन जेल पहुँच उनका स्वागत किया। वहीं एक वृद्ध कैदी की रिहाई के बाद भी उनके परिजनों के नाने पर वह अपने बंदी कैदियों के साथ चला गया। इस दौरान इन्हें प्रबंधन द्वारा मात्र प्रमाण पत्र दिया गया। प्रस्तुत है रिहा हुए नौशाद खान एवं साथी कैदी सहित जेल अधीक्षक अनिल सिंह परिहार से जानकारी के अंश। समय बदल गया है। मास्टर लगाए क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? किस अपराध में आप आए थे और अब आज छूट रहे हैं तो कैसा लग रहा है, यह बताइए। मैं 302 में जेल आया था 1999 और अभी छूट रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे आगे जा करके? निकलेंगे आज तो? अब देखिए, मालिक जो रास्ता दिखाएगा उस रास्ते पे चलेंगे। बताइए, आज आपको रिहा किया गया? 20 वर्ष थे जेल, 1997 को आए थे डबल मर्डर पे और आज रिहा हो रहे हैं 15 अगस्त 2020 को। अब आगे क्या करेंगे आप? क्या कैसे जीवन जिएंगे आगे का? अब देखिए, कुछ न कुछ तो करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, कुछ न कुछ काम करेंगे और घर में भी है, दुकानें हैं बड़े भाई लोगों की, उन्हीं के साथ अपना कार्य करेंगे। जेल में रहकर क्या नाम है आपका? ये भी नौशाद। जेल में रहकर आपने क्या सीखा? जेल में रहकर के अच्छा ही सीखे हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग द्वारा निम्नलिखित बंदियों को आज आज़ाद किया है केंद्रीय जेल रीवा से। उसमें है बंदी नारायण पिता सुखलाल निवासी मुड़ोधोवा थाना कोतमा जिला अनूपपुर, संजू बैगा
निवासी अर्जुन थाना पाली जिला उमरिया, लखन मिश्रा ताला चंदिया, कमला प्रसाद जायसवाल घूमाडोल सराय जिला सीधी, राजमणि और भूरा चौबे बाघड़ थाना रामपुर नैकिन, छोटकुन सत्यनारायण निवासी सोडा फैक्ट्री अमलई थाना अमलई शहडोल, बैजनाथ साहू निवासी नौगई थाना बैढ़न जिला सिंगरौली, महिपाल सिंह आत्मा छत्रपाल सिंह फुलझर थाना सराय, रामानुग्रह अमिलवान थाना माड़ा जिला सीधी, शिवदास साकेत निवासी चौरी थाना गढ़रीवा, फिरोज शाह ईदगाह बुढ़ार रोड थाना शहडोल, भाईयू उर्फ नासिर पचमठा रोड घोघर थाना, अफसर अली पचमठा रोड घोघर, नीमू उर्फ नौसाद तकिया घोघर थाना सिटी कोतवाली रोवा। 14 बंदियों को आज यहाँ से अभी रिहा किया गया है। सर इनके आगे के लिए भविष्य के लिए कोई और इनके लिए हम यहाँ से संबंधित कलेक्टर और सीओ को आवेदन पत्र भेज रहे हैं, जो यहाँ काम सीखा है उनको वहाँ रोजगार का मदद करें और वो उन्हें रोजगार मिलेगा और वो पुनर्वासित हो सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब सीखा, 14 साल रहे हैं। इन्होंने दरी भी बनाया, कपड़ा बुनने का भी काम किया है और बढ़ई का भी काम किया है और लोहारी का भी काम किया और उद्योग में भी काम किया है, जैसे प्रेस कारखाने में पेपर बनाना, छापना, ये सब काम सीखा। इनका बिहार चाल चलन वाले बंदियों को ही रिहा किया जाता है, उसमें अच्छे आचरण वाले ही बंदियों को रिहा किया। आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोरोना संक्रमण के चलते होने वाले सभी कार्यक्रमों को प्रदेश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। वहीं प्रदेश शासन द्वारा यह भी आदेश दिया गया था कि सभी कार्यालयों में ध्वजारोहण पश्चात कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा, जहां पर जिले के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित होंगे। जिसके तहत आज कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन, आईजी चंचल शेखर, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वही इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पश्चात कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत जन जागरूकता फैलाने नशा मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखा रवाना किया। प्रस्तुत है विभिन्न कार्यक्रमों की एक झलकी। ज्ञान के अनुसार सत्य है एवं इसका पालन करना मेरा व्यक्तिगत व राष्ट्रीय दायित्व रहेगा। हमारी आज़ादी के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपना कुर्बानी किया, उनका लाइफ को सेक्रीफाइस किया, अपने पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस किया और सिर्फ इस देश की ना आज़ादी के लिए लड़े। उन सबको याद करने का समय है, उनकी सम्मान करने का समय है। यही समय है कि उनके द्वारा दिए गए संदेश, जैसे कि वो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया, तो आखिर हमको क्या करना है। हमारे देश एकता में अनेकता है, यूनाइटी इन डाइवर्सिटी है। तो जब स्वतंत्रता में संग्राम में जब सभी लोग लड़ रहे थे, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं था। देश की कोने कोने से लोगों ने सैक्रिफाइस किया। कुछ लोगों के नाम जानते हैं हम लोग, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जानते हैं। तो ऐसे हमारी पूरी देश में ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसे इन जगह आज यहाँ जिक्र किया गया है कि काफ़ी लोगों ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। उन सबका और हो सकता है मतलब किसी का नाम भी नहीं हो, कोई गाँव का हो, बस उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई की। हमारे देश की सीमाओं में आज भी हमारे जवान लड़ रहे हैं और सबको पता है रीवा जिले से काफ़ी सारा लोग आर्मी में है। उन्होंने जिक्र किया है, उन सबको भी सम्मान करने का यही समय है, याद रखने का समय है। तो याद कैसे रखा जाए, उनको सम्मान कैसे कराया जाए। मेरे हिसाब से उनकी सम्मान याद रखना हमारी कर्तव्य के माध्यम से ही किया जा सकता है।
रीवा शहर के अमैया थाना में पदस्थ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सैनिकों की याद करते हुए तथा देश की आज़ादी व खुशहाली की कामना को लेकर सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए एक गीत गाया जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। प्रस्तुत है देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत गीत की झलकी। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव। अमैया थाना एवं रीवा पुलिस परिवार की ओर से सभी देशवासियों को, शहरवासियों को, रीवा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत दिवस मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह मन्ना द्वारा निज निवास में सिटी न्यूज़ वन के विशेष संवाददाता दिलीप गुप्ता से विशेष वार्ता करते हुए आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। वहीं सरकार द्वारा आगामी त्योहारों पर लगाई गई रोक पर उन्होंने कहा कि हमें अपने सभी त्योहारों को मनाना चाहिए, परंतु हमें शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। 15 अगस्त है, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उसमें मैं सभी अपने रीवा जिले के और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ अभी हाल ही में हमने एक दिन नरोत्तम मिश्रा जी का बयान देखा। उन्होंने कहा कि सारे त्यौहार बिल्कुल नहीं मनाए जाएंगे, चाहे गणेश पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे मुहर्रम। लेकिन यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों लगातार किया जा रहा है। 3 महीने 4 महीने से लगातार लॉकडाउन चला, चाहे जो भी स्थिति रही हो, सारे प्रदेश के लोगों ने, अपने ज़िले के लोगों ने भी उसका पालन भी किया। लेकिन कोरोना बीमारी का जहाँ तक सवाल है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। मेरा अनुरोध है ज़िले के वासियों से कि ठीक है, सरकार चाहे जो कहे उसका पालन होना चाहिए, बशर्ते जिस तरीके से त्योहारों को सीधे मनाही कर दी जाती है वो बिल्कुल गलत है। मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरीके से उनको प्रताड़ित न किया जाए। और जिले के वासियों से मेरा अनुरोध है कि वो दुर्गा पूजा हो, चाहे गणेश पूजा हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे मुहर्रम हो, अच्छे से मनाएं। हाँ, कोरोना की बीमारी से बचने की ज़रूरत है, उस पर अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अच्छे से त्यौहार मनाएं। हम इसके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि अभी गांवों की अच्छे से स्थिति सरकार को नहीं मालूम, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो। वहाँ जो राशन की दुकानें, जो और सब सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, क्या वो मनुष्य नहीं है क्या? वहाँ इतनी भीड़ क्यों होती है, क्यों लगाई जाती है? अंगूठे एक साथ एक मशीनों में लगाए जा रहे हैं, गल्ला ले जा रहे हैं, दुकानों में भीड़ लग रही है। कोरोना का वहाँ भय नहीं है क्या?
उस पर भी ध्यान होना चाहिए। अगर वहाँ ध्यान नहीं है तो सिर्फ त्योहारों में रोक लगाई जा रही है। तो इस तरीके से त्योहार पर रोक लगाना, मैं इसके खिलाफ हूँ। और मेरा इस अपने जिले के जनता जनार्दन से अपील है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बेहतर तरीके से त्योहार मनाएं। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। हर्षोल्लास के साथ कोरोना संक्रमण के साए में मनाया गया आज़ादी का 74वां वर्षगांठ। अच्छे चाल चलन के लिए 14 कैदियों को किया गया उज्जवल भविष्य की कामना के साथ रिहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने किया संबोधन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।